हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर एक उस व्यक्ति से कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी अपनी आंखों को बंद ना करे, आंखों को खोलकर, कानों को खोलकर प्रभु की ओर देखते हुए प्रभु के वचन को सुने। कई बार पता क्या होता है, हम सोचते हैं आंख बंद कर हम बहुत मनन कर रहे हैं, बहुत मनन कर रहे हैं। अभी वर्षिप में भी देख रही थी, एक बहन थे, बहुत लीन थे, बहुत लीन। मुझे खुशी हुई, और जब मैं उनके नजदीक गई, वो चेयर से गिरने से बच गई। हालेलुया। हालेलुया। इतना भी लीन मत होए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पौलुस अपने वचनों में एक बात को बोलता है, और क्या बोलते हैं? मैं आत्मा से भी और, हालेलुया, हालेलुया, आत्मा से भी और बुद्धि से ही प्रभु की महिमा करूंगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रियो में आत्मा में और बुद्धि में रहकर प्रभु के कामों को करना है, उसके वचन को सुनना है। हालेलुया। कि प्रभु का पवित्र आत्मा आज मुझसे क्या कहता है। आज परमेश्वर का वचन 4 प्रकार के जीवन के बारे में बताता है। कितना प्रकार? हालेलुया। प्रभु आज 4 प्रकार के जीवन के बारे में बताता है, और उन 4 प्रकार के जीवन में मेरा जीवन कौन सा है। हम कई बार पता है क्या करते हैं, हम दूसरे के जीवन को देखना शुरू कर देते हैं, और जब हम दूसरे के जीवन को देखते हैं तो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें किसी और के जीवन को नहीं, केवल अपने जीवन को देखना है। मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन कैसा है, मैं कौन सी भूमि हूं, मैं किस प्रकार का भूमि हूं, मैं किस प्रकार का पेड़ हूं, मेरे जीवन में क्या है। हमें सिर्फ अपना, प्रभु का पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है प्रियो। अगर हम लूका में आए, लूका अध्याय 8 और उसका 11 से पढ़ें, तो आप प्रभु का पवित्र कलाम कुछ कहता है। वहां 4 प्रकार का जीवन बताया गया है। आज हर एक व्यक्ति को अपना अपने जीवन में देखना है कि मैं किस प्रकार का मेरा जीवन है, क्योंकि पवित्र वचन यहां कुछ कहता है प्रियो। और वचन कहता है, जब यीशु मसीह एक घर में गए हैं, और समौन नाम के व्यक्ति ने, अगर हम 8 से का पहले से पढ़े, समौन नाम के व्यक्ति ने अपने घर पर प्रभु यीशु मसीह को बुलाया। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर भोज पर बुलाया, खाने पर बुलाया, यीशु मसीह उस जगह पर गए। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर गए, वहां जाने के समय एक स्त्री उसके पास आई। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो स्त्री आई, तो उस स्त्री ने अपनी आंखों के आंसू से यीशु मसीह के पैरों को धो दिया, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ दिया, और एक इत्र लेकर आई, और उस इत्र से प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया है। वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह इस चीज को देख रहे हैं, वो स्त्री आई और रो रही है, आंसू को पूरी रीति से, अपने आंसुओं से यीशु मसीह के चरणों को, यीशु मसीह के पैरों को धो रही है, बालों से पोंछ रही है। यीशु मसीह उस चीज को देख रहे हैं। जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को खाने पर इनवाइट किया, भोजन पर बुलाया, वो व्यक्ति मन में एक विचार कर रहा है, ये गुरु होकर पहचान नहीं पा रहा ये स्त्री कैसी है, कि ये जानता नहीं ये स्त्री कैसी है, और ये कितने देर से उसके पांव को चूम रही है, उसके पैरों में गिरी है, पर ये उसके जीवन को नहीं जानता क्या। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने उसके मन की बातों को जान लिया। याद रखें, यीशु मसीह बाहरी रूप को नहीं, हृदय की बातों को भी जानता है।
वचन कहता है यीशु मसीह ने, जब वो व्यक्ति अपने मन में विचार कर रहा है कि गुरु होकर उस स्त्री को पहचान नहीं पा रहा, वो किस रीति से उसके पैरों को चूम रही है, वो किस रीति से उसके पास बैठी है, कि नहीं पहचान पा रहा। उसके मन की बातों को यीशु मसीह ने जान लिया। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से एक बात कही और उससे पूछा, समौन, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं। उसने कहा, हाँ पूछ। उसने कहा, एक व्यक्ति के 2 कर्जदार हैं, एक व्यक्ति का तो 50% है और एक का 100%। दोनों के बारे में डिफरेंट बताया। एक व्यक्ति के 2 कर्जदार हैं, एक का 50%, एक का 100%। और उस व्यक्ति ने दोनों के कर्जे को माफ कर दिया। तो तू बता, सबसे ज्यादा जिसका कर्जा माफ हुआ, सबसे ज्यादा कौन उसका एहसानमंद होगा? उस व्यक्ति ने कहा, वो ज्यादा एहसानमंद होगा जिसका ज्यादा माफ होगा। यीशु मसीह ने कहा, तूने सच कहा, तूने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिसका ज्यादा माफ होगा वो सबसे ज्यादा क्या करेगा? एहसान मानेगा। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर जब से ये स्त्री आई, इसने मेरे पैरों को अपने आंसू से धोना बंद नहीं किया। मैं जब तेरे घर आया, तूने मुझे तेल से अभिषेक नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं, तब से इसने अपने बालों से मेरे पैर पोंछना बंद न किया। तूने मुझे चुम्बन देकर मेरा अभिनंदन नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं, तब से इस स्त्री ने मेरे पांव चूमने बंद नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा नारी, तेरे पाप क्षमा हुए। याद रखे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह हर एक गुनाह, हर एक पापों को क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। पर उसे चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को नम्र करे, दीन करे, कुछ ना छिपाए, उसके सामने आकर बैठ जाए, क्योंकि वो तो मन का स्वामी है, हृदय का स्वामी है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है, वो यीशु मसीह हमारे मन हृदय की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, हे नारी, फिर से पाप मत कर, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। याद रखे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह हर एक मानव जाति से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कोई भी नाश में जाए। पर पवित्र वचन कहता है, जब उस जगह से यीशु मसीह आगे चले और आगे चलते हुए यीशु मसीह एक जगह पहुंचे और वहां चलकर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ बातें किया। और जब अपने चेलों से बातें किया तो वचन बताता है, जब चेलों से वो बातें कर रहा तो चेलों ने पूछा, हे गुरु, तू हमसे दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? यीशु मसीह ने साफ कहा, दृष्टांतों में मैं उन लोगों के सामने बात करता हूं कि वो देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना सुने। याद रखे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने लोगों को वो ज्ञान और बुद्धि दिया है जो स्वर्ग से उतरता है। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है, अगर नीति वचन को पढ़े तो वो बुद्धि और ज्ञान को देने वाला परमेश्वर है। और जब उसने अपने लोगों से बातें करना शुरू किया और जब अपने चेलों को बुलाया तो चेलों को अपने वचन से बांटना शुरू किया।